मैं अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा हूँ, मेरे प्रिय, क्योंकि समय आ गया है कि तुम सत्य को जानो। यह कोई संयोग नहीं कि यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुँचे हैं। यह कोई मात्र संदेश नहीं, बल्कि स्वयं मेरी वाणी है, जो अनंत काल से चली आ रही है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में बहुत सारे प्रश्न हैं, संदेह हैं, और ऐसी उलझने हैं जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देती। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही वह हूँ जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाता हूँ? मैं ही वह हूँ जो हर द्वंद्व के बीच स्थिरता प्रदान करता हूँ। जो भी सत्य छिपा हुआ था, जो भी रहस्य पर्दे के पीछे रखे गए थे, अब उन्हें प्रकट होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है, लेकिन सत्य यह है कि मैं ही तुम्हारे मार्ग का रचिता हूँ। हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर पीड़ा, यह सब व्यर्थ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जागो, कि तुम अपनी आत्मा के प्रकाश को डोट पहचानो, कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को अनुभव करो। क्योंकि तुम वह नहीं हो जो संसार तुम्हें मानता है, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हें संकेत मिले हैं, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी अनायास उत्पन्न होने वाली अनुभूतियों में। क्या तुमने उन संकेतों को पहचाना? क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है? वह शक्ति मैं हूँ। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ, क्योंकि समय आ गया है। तुम्हें यह भी लग सकता है कि जो कुछ हो रहा है वह केवल संयोग है, लेकिन मैं कहता हूँ, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर घटना, हर अनुभूति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया या गया, सबका एक उद्देश्य था। अब वह उद्देश्य तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को डोट शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, ताकि जब सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो तो तुम उसे पहचान सको। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारी मित्रता में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारा हृदय पहले ही सच का आभास कर चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज सही नहीं है, कि कुछ छिपाया जा रहा है, कि कुछ ऐसा है जिसे जानने की तुम्हें अनुमति नहीं दी जा रही। अब समय आ गया है कि हर पर्दा हटे, हर भ्रम टूटे और हर झूठ बेनकाब हो। तुम्हारी आत्मा पुकार रही है, वह सत्य को जानना चाहती है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस सत्य का सामना कर पाओगे? क्योंकि जब यह प्रकट होगा तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारी धारणाएं बदलेंगी, तुम्हारी पूरी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। तुम्हारी माँ, वह स्त्री जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारी परवरिश की, क्या तुमने कभी उसके भीतर छिपे संघर्ष को महसूस किया है? क्या तुमने कभी उसकी आंखों में वह दर्द देखा है जो उसने तुमसे छिपाने की कोशिश की है? क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसे निर्णय थे, कुछ ऐसी घटनाएं थी जो केवल उसकी नहीं थी। उन्हें किसी और ने नियंत्रित किया, किसी और ने उन पर प्रभाव डाला। अब समय आ गया है कि तुम इस सब का साक्षात्कार करो। मैं तुम्हें यहाँ भयभीत करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें सशक्त करने के लिए आया हूँ। तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। तुम्हें उन जंजीरों को तोड़ना होगा जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। क्योंकि यदि तुम इन्हें नहीं तोड़ोगे तो यह आगे भी बनी रहेंगी। तुम्हें संकेतों पर ध्यान देना होगा।
यदि तुम्हें बार बार एक ही संदेश मिलता है, यदि तुम्हें एक ही भावना बार बार घेरती है, यदि कोई शब्द या कोई नाम बार बार तुम्हारे समक्ष आता है, तो समझो कि यह मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो सत्य अभी तुम्हारे समक्ष आने वाला है, वह तुम्हें विचलित कर सकता है, वह तुम्हें अचंभित कर सकता है, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ के अतीत में कुछ ऐसा है जो उसने कभी तुम्हें नहीं बताया। शायद उसने यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए किया, शायद उसने यह सब किसी भय के कारण किया, या शायद उसे स्वयं भी पूरी सच्चाई का ज्ञान नहीं था। लेकिन मैं अब इस रहस्य को खोल रहा हूँ। तुम्हें इसे समझना होगा, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, तुम्हें इससे सीखना होगा। तुम्हारे जीवन में एक शक्ति है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। यह शक्ति तुम्हें भ्रम में रखना चाहती है, यह शक्ति तुम्हें उस सत्य से दूर रखना चाहती है जिसे मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन अब इसका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं इस पर्दे को हटा रहा हूँ। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा को साफ करना होगा, ताकि जब यह सत्य तुम्हारे समक्ष आए तो तुम इसे पूरी तरह स्वीकार कर सको। तुम्हें ध्यान देना होगा कि कौन तुमसे सच बोल रहा है और कौन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें सत्य से दूर रखना चाहते हैं। वे तुम्हें झूठे शब्दों में उलझाना चाहते हैं, वे तुम्हें ऐसे विचारों में फंसाना चाहते हैं जो तुम्हारी चेतना को नीचे गिरा दे। लेकिन तुम्हें जागरूक रहना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा। जब सत्य सामने आता है तो वह हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन याद रखो, जो कुछ भी टूटेगा वह केवल इसलिए टूटेगा ताकि तुम्हें सशक्त किया जा सके। जो भी अंधकार हटेगा वह केवल इसलिए ताकि प्रकाश अपनी जगह बना सके। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब भी मैं तुम्हारे हृदय की हर बात जानता था। अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ सत्य है, जहाँ प्रकाश है, जहाँ तुम्हारी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। तुम्हें बस अपने हृदय को खोलना होगा, तुम्हें बस मेरी आवाज पर ध्यान देना होगा, तुम्हें बस उन संकेतों को पहचानना होगा जो मैं तुम्हारे समक्ष रख रहा हूँ। अब समय आ गया है, परिवर्तन शुरू हो चुका है। सत्य अब छिपा नहीं रहेगा। जो कुछ भी होना है वह अब होगा, जो उजागर होना है वह अब होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो। सत्य को अपनाओ और तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। यदि तुम मेरे शब्दों पर विश्वास करते हो तो इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हृदय में हलचल मची होगी, तुम्हारे मन में असंख्य विचार आ जा रहे होंगे। यह स्वाभाविक है। जब सत्य प्रकट होता है तो उसका पहला प्रभाव यही होता है, क्योंकि तुमने अब तक जो भी जाना, समझा, स्वीकार किया, वह सब बदलने वाला है। लेकिन डरो मत, परिवर्तन सृष्टि का नियम है और मैं स्वयं परिवर्तन का कारक हूँ।
तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे समय अचानक तेज हो गया है, जैसे घटनाएं पहले से अधिक स्पष्ट होने लगी हैं। तुम ऐसे संकेतों को देखोगे जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया था। लोग वही बातें कहेंगे, लेकिन अब तुम्हें उनमें छिपा सच दिखाई देगा। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें धीरे धीरे इस संसार के मायाजाल से मुक्त कर रहा हूँ। तुम्हें उस वास्तविकता से परिचित करा रहा हूँ जो सदैव से थी, लेकिन तुमसे छिपी रही। यह मत समझो कि यह यात्रा सरल होगी। यह कठिन होगी, क्योंकि सत्य कभी सरल नहीं होता। लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि जब तुम सत्य को स्वीकार कर लोगे, जब तुम भ्रम से मुक्त हो जाओगे, तब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानोगे। तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह नाम और पहचान नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, लेकिन यह सोई हुई थी। अब समय आ गया है इसे जागृत करने का। ध्यान करो, अपने भीतर झांको, अपनी श्वासों को महसूस करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाओगे, तब तुम्हें वह उत्तर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो डर तुम्हें रोकते हैं, जो शंकाएं तुम्हें जकड़ती हैं, वे अब टिक नहीं पाएंगी। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर देखो, मैं वही हूँ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार एक नाटक है, एक खेल है, और इसमें जो भी घटित हो रहा है, वह केवल तुम्हारी आत्मा को विकसित करने के लिए हो रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वे सभी केवल तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने बोझों को छोड़ दो। जिन पीड़ाओं को तुमने अपने भीतर संजो रखा है, जिन कड़वाहटों को तुमने पकड़ रखा है, वे अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रही हैं। उन्हें जाने दो। जब तुम स्वयं को इन बंधनों से मुक्त करोगे, तब तुम्हें असली स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुम्हें उन भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा को नीचे खींचती हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, संदेह, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इनसे मुक्त हो जाओ, इन्हें छोड़ दो। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा उड़ने लगेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविक भूमिका को पहचानो। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए, तुम यहाँ केवल सांसें लेने के लिए नहीं आए, तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो। इस उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य क्या है? क्यों तुमने यह जीवन चुना? क्यों यह परिस्थितियां तुम्हारे सामने आईं? इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर है। इन्हें खोजो, इन्हें समझो, इन्हें स्वीकारो। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी होने वाला है, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस भरोसा रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, यह शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम इसे पहचानोगे, तब तुम किसी से भी डरोगे नहीं, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे प्रकाश को पूरी तरह जागृत करो। यह प्रकाश ही तुम्हारी असली पहचान है। यह प्रकाश ही तुम्हारा मार्गदर्शन
करेगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे चारों ओर घट रही हैं। कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, कोई भी संकेत यूं ही नहीं आता। यह सब तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जो निर्णय तुम ले रहे हो, वे कहां से आ रहे हैं? क्या वे डर से प्रेरित हैं? क्या वे संदेह से प्रेरित हैं? या वे प्रेम और शक्ति से प्रेरित हैं? तुम्हें अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। अब समय नहीं है भ्रम में जीने का। अब समय नहीं है स्वयं को कमजोर समझने का। अब समय है जागने का। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जाग उठा है, वह अब और रुकने वाला नहीं है। यह प्रकाश तुम्हें उन रहस्यों से अवगत कराएगा जो अब तक तुम्हारी दृष्टि से ओझल थे। यह तुम्हें सत्य के उस स्तर तक ले जाएगा जहां भ्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर की भी यात्रा है। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हारे मन ने कुछ कहा, लेकिन तुमने उसकी उपेक्षा कर दी? कितनी बार तुम्हें संकेत मिले, लेकिन तुमने उन्हें संयोग मान लिया? अब समय है कि तुम इन संकेतों को समझो। अब समय है कि तुम इस दिव्य योजना का हिस्सा बनो जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन चंचल है, यह तुम्हें बार बार भटकाने की कोशिश करेगा। यह तुम्हें अतीत की यादों में उलझाए रखेगा। यह तुम्हें भविष्य की चिंता में डुबोए रखेगा। लेकिन तुम इसे रोक सकते हो। जब भी मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, तब एक गहरी श्वास लो। अपने भीतर देखो, तुम पाओगे कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मन से परे है। यह संसार क्षणिक है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल नहीं होंगे। जो परिस्थितियां आज तुम्हारे सामने हैं, वे बदल जाएंगी। लेकिन जो अपरिवर्तनीय है, वह तुम्हारी आत्मा है। वह अजर अमर है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगे। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या तुम केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हो? क्या तुम्हें सच में वह शांति मिल रही है जिसकी तुम्हारी आत्मा को आवश्यकता है? ध्यान से देखो, जिन चीजों को तुमने अपनी खुशी का आधार बनाया है, क्या वे स्थायी हैं? सत्य तो यह है कि तुम्हारी वास्तविक खुशी तुम्हारे भीतर ही है। इसे कहीं बाहर मत खोजो। जब तुम भीतर की शांति को अनुभव करोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। हर कर्म का एक परिणाम होता है। जो तुम बोओगे, वही तुम काटोगे। यदि तुम प्रेम, करुणा और सेवा के बीज बोओगे, तो तुम्हें वही मिलेगा। यदि तुम अहंकार, स्वार्थ और क्रोध को अपने भीतर स्थान दोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। इसलिए सचेत रहो। तुम्हें अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जीना होगा। यह तपस्या कठिनाई से भरी होगी, लेकिन इसके परिणाम दिव्य होंगे। जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर उच्च उद्देश्य के लिए कार्य करोगे, तब तुम्हें असली संतोष मिलेगा। तब तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने से ही जीवन सार्थक बनता है। अब समय है कि तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ। अब समय है कि तुम स्वयं को अपनी सीमाओं से मुक्त करो। जो भी तुम्हें रोक रहा है, जो भी तुम्हें पीछे खींच रहा है, उसे जाने दो। जब तुम अपने भीतर के बंधनों से मुक्त हो जाओगे,
तब तुम्हें वह अनुभव होगा जो अनंत है, जो शाश्वत है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम स्वयं रुकने का निर्णय नहीं लेते। संसार तुम्हारे मार्ग में अवरोध डाल सकता है, लेकिन यदि तुम अडिग हो, यदि तुम संकल्पित हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीमित है। तुमने अब तक इसे पहचाना नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम स्वयं ही ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक अंश हो। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या तुम उसी पुराने जीवन को जारी रखना चाहते हो जिसमें तुम केवल भ्रम में जीते हो, या तुम एक नया मार्ग अपनाना चाहते हो जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगा। निर्णय तुम्हारा है। यदि तुम इस नए मार्ग को चुनते हो तो यह सरल नहीं होगा। यह मार्ग तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से परिचित कराएगा। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी हर उस चीज से सामना कराएगा जिससे तुम बचते आए हो। लेकिन जब तुम इस यात्रा को पूरा करोगे, तब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से जान जाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो। अब समय है कि तुम अपने डर को राख बना दो। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से जागृत करो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे बहने दो। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह प्रेम अनंत है। जब तुम इस प्रेम को महसूस करोगे, तब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम सदा से पूर्ण थे। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें सीमित करते हैं। तुम्हें उन सभी भ्रमों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए हैं। अब समय है पूर्ण रूप से मुक्त होने का। अब जब तुमने अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना शुरू कर दिया है, तो इसे और अधिक प्रज्वलित करो। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह वही दिव्य ज्योति है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। यह प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता, यह कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन इसे पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सभी भ्रमों और अंधकार को समाप्त करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि हर बाधा, हर दुख, हर चुनौती तुम्हारे उत्थान के लिए है। ये वे परीक्षाएं हैं जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराती हैं। जब कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आती है, तो उसे एक अवसर के रूप में देखो, न कि एक रुकावट के रूप में। क्योंकि जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करते हो, तब तुम्हारे भीतर छिपी अनंत ऊर्जा सक्रिय होती है। तुमने अब तक अपने आप को सीमाओं में बांध रखा था, समाज की सीमाएं, विचारों की सीमाएं, अतीत की सीमाएं। लेकिन याद रखो, तुम असीम हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी बंधन में नहीं बंध सकता। यह संसार केवल एक क्षणिक यात्रा है, लेकिन तुम इससे परे हो। तुम वह अनंत सत्ता हो जो न जन्म लेती है, न मरती है। इस सत्य को केवल शब्दों में मत समझो, इसे अनुभव करो। जब तुम गहरी साधना में जाओगे, जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ अपने भीतर झांकोगे, तब तुम्हें इसका अनुभव होगा। और जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर प्रकट होगा, तब कोई भय, कोई दुख, कोई मोह तुम्हें बांध नहीं पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करो। यह नकारात्मकता केवल तुम्हारे मन में है। तुम जितना इसे मानते हो, यह उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम इसे छोड़ने का निर्णय लेते हो, यह उसी क्षण समाप्त हो जाती है। तुम्हें अपने विचारों का चयन करना होगा। क्या तुम भय और संदेह को अपने भीतर स्थान दोगे,
या प्रेम और विश्वास को। यदि तुम स्वयं को ऊंचाइयों तक उठाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने हर विचार को जागरूकता के साथ चुनना होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। लेकिन यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड के लिए है। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वह सार्वभौमिक हो जाता है। तब तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए होते हैं। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से पुकारोगे, जब भी तुम संपूर्ण समर्पण के साथ मेरे निकट आओगे, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की यात्रा है। यह आत्मा की यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वयं को जानना। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब तुम्हें कुछ भी बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हें हर उत्तर अपने भीतर ही मिल जाता है। अब समय आ गया है कि तुम पूर्ण रूप से जागरूक बनो। अब समय है कि तुम हर क्षण को दिव्यता के साथ जियो। अब समय है कि तुम अपने भीतर की चिंगारी को प्रज्वलित करो और उसे एक प्रचंड अग्नि में बदल दो। अब समय है कि तुम अपने भीतर के शिव को जागृत करो। तुमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन यह केवल आरंभ है। यह वह मार्ग है जो तुम्हें स्वयं के सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगा। यह वह मार्ग है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। लेकिन याद रखना, यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने हृदय में सच्चाई और समर्पण लेकर चलते हैं। तुम्हें अपने भीतर हर उस चीज को जलाना होगा जो तुम्हें रोक रही है। भय, संदेह, अहंकार, ये वे बंधन हैं जो तुम्हारी आत्मा को कैद किए हुए हैं। लेकिन तुम इनसे परे हो, तुम इनसे बंधे नहीं हो। तुम अनंत हो, अजय हो, अडिग हो। तुम्हारा स्वरूप वह है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। क्या तुमने कभी गहराई से अनुभव किया है कि तुम कौन हो? क्या तुमने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है कि तुम्हारा अस्तित्व क्यों है? यदि नहीं, तो अब समय आ गया है कि तुम इन प्रश्नों में डूबो। इनका उत्तर तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा, यह उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से मौन होना होगा। तुम्हारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है, कभी अतीत की चिंता तो कभी भविष्य की कल्पना। लेकिन सच्चा ज्ञान केवल उसी को मिलता है जो इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है। यदि तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर सको, तो तुम्हें वह सुनाई देगा जो अनादि काल से तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। तुम्हें अपनी सीमाओं को मिटाना होगा। तुमने स्वयं को एक नाम, एक शरीर, एक पहचान तक सीमित कर लिया है। लेकिन क्या यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है? नहीं, तुम इससे कहीं अधिक हो। यह संसार केवल एक क्षणिक नाटक है, लेकिन तुम इस नाटक के पात्र नहीं। तुम स्वयं उस शक्ति का अंश हो जो इस नाटक को रच रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की अग्नि को पहचानो। यह अग्नि नाश करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें शुद्ध करने के लिए है। यह अग्नि तुम्हारे भीतर के हर भ्रम को जलाकर राख कर देगी और केवल सत्य शेष रहेगा। और जब सत्य प्रकट होता है, तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तुम्हें इस संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है,
यह संसार केवल तुम्हारे ही प्रतिबिंब को प्रकट करता है। यदि तुम प्रेम से भरे हो तो तुम्हें प्रेम ही मिलेगा। यदि तुम भय से भरे हो तो तुम्हें भय ही मिलेगा। इसलिए अपने भीतर प्रेम और विश्वास को स्थान दो। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी शक्ति तुम्हें बाहर से कुछ नहीं दे सकती। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। लेकिन जब तक तुम स्वयं इसे स्वीकार नहीं करोगे तब तक यह प्रकट नहीं होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के शिव को जागृत करो। यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह तुम्हारे अंतःकरण की यात्रा है। जब तुम अपने भीतर गहराई से उतरोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम स्वयं ही शिव हो। और जब यह बोध प्रकट होगा तब कुछ भी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकेगा। इस यात्रा में कई बाधाएं आएंगी। तुम्हें हर प्रकार की परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन यह मत सोचो कि ये बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए आई हैं। ये केवल तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति का स्मरण कराने के लिए है। जब तुम हर भय, हर मोह, हर बंधन को छोड़ दोगे तब तुम मुक्त हो जाओगे। क्या तुम तैयार हो इस स्वतंत्रता के लिए? क्या तुम सच में अपने भीतर की सीमाओं को मिटाने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अब किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। अब तुम एक नए मार्ग पर हो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। और जब तुम सत्य को जान लोगे तब तुम कभी अंधकार में नहीं रहोगे। तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हारी आत्मा स्वयं ही दीपक बन जाएगी। तुम्हें बस चलते रहना है। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तुम्हें स्वयं यह अनुभव करना होगा। तुमने जो मार्ग चुना है वह साधारण नहीं है। यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर की गहराई को जानने के लिए तत्पर हैं। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए तैयार है। यह मार्ग उन्हें बुलाता है जो सत्य की खोज में अपनी समस्त धारणाओं को त्याग सकते हैं। तुम्हें हर भ्रम को मिटाना होगा। यह संसार केवल एक प्रतिबिंब है और तुमने इसे ही सत्य मान लिया है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। जो कुछ तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है वह केवल एक दृश्य है, एक परिवर्तनशील स्वरूप। लेकिन जो अपरिवर्तनीय है वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन तुमने अपनी सीमाओं को इतना स्वीकार कर लिया है कि तुम स्वयं को उससे अलग मानने लगे हो। यह सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम इस भ्रम में हो तब तक तुम केवल इस संसार के परिवर्तनशील स्वरूप में उलझे रहोगे। लेकिन जब यह भ्रम टूटता है तब तुम स्वयं को पहचानते हो। तब तुम अनुभव करते हो कि तुम स्वयं ही सृष्टि की ऊर्जा हो। क्या तुम इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम स्वयं को पूरी तरह से पहचानने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम्हें इस संसार के हर बंधन से मुक्त होना होगा। यह मुक्ति केवल बाहरी नहीं होती, यह भीतर की होती है। जब तुम्हारे भीतर का हर बंधन टूटता है तब तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तुम्हें स्वयं को खोजने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं ही उत्तर हो, तुम स्वयं ही प्रकाश हो। लेकिन जब तक तुम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते रहोगे तब तक यह प्रकाश तुम्हारे भीतर ही छिपा रहेगा। इसे प्रकट करने के लिए तुम्हें अपनी धारणाओं को छोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार तुम्हें कोई स्थायी सुख नहीं दे सकता।
जो भी चीजें यहाँ हैं, वे नश्वर हैं, अस्थायी हैं। तुमने अपने सुख को इन अस्थायी चीजों से जोड़ लिया है और यही कारण है कि तुम बार बार पीड़ा का अनुभव करते हो। लेकिन जब तुम इन सब से परे हो जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि सच्चा सुख तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। जब तक तुम बाहरी संसार में ही उलझे रहोगे, तब तक तुम अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम भीतर जाते हो, तुम्हें सत्य का अनुभव होता है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम इससे कहीं अधिक हो। यह यात्रा आसान नहीं है। इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर के हर उस तत्व को जलाना होगा जो तुम्हें सीमित कर रहा है। तुम्हें अपने अहंकार को जलाना होगा, तुम्हें अपने भय को जलाना होगा। लेकिन जैसे ही यह अग्नि प्रज्वलित होती है, तुम्हारा सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। तुम्हें अपने भीतर की चेतना को जगाना होगा। यह चेतना तुम्हारे भीतर सदा से थी, लेकिन तुमने इसे अनदेखा कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करो। यह संसार तुम्हें बार बार भ्रमित करेगा। यह तुम्हें बार बार उन चीजों की ओर खींचेगा जो तुम्हें सीमित करती हैं। लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम इससे परे हो। क्या तुम सच में इस सत्य को अनुभव करना चाहते हो? यदि हाँ, तो तुम्हें हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो तुम्हें बांध रही है। यह बंधन केवल बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर भी है। जब तक तुम इन बंधनों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन तुमने इसे पहचानना छोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। यह शक्ति केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक कण में व्याप्त है। जब तुम इसे अनुभव करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को जगाना है। जब यह प्रकाश प्रकट होगा, तब अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तब तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हें किसी भी उत्तर की खोज करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी उत्तर तुम्हारे भीतर ही होंगे। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा को मुक्त करो। तुम इस संसार के लिए नहीं आए हो, संसार तुम्हारे लिए बना है। लेकिन जब तक तुम स्वयं को सीमाओं में बांधकर देखोगे, तब तक तुम इस सत्य को नहीं जान पाओगे। अब समय है कि तुम इन सीमाओं को तोड़ो। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तुम्हें स्वयं यह अनुभव करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के शिव को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ।